गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले पार्ट 1 मतलब वीडियो में हमने ऑलरेडी सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स के एडवांटेज क्या होते हैं, सब्सिडरी बुक के कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब कितने टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स है, ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी बुक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो सब हमने डिस्कस किया था। एंड उसके साथ साथ हमने सिंपल परचेज बुक का फॉर्मेट कि सिंपल परचेज बुक बनती कैसे है वो हमने पूरा मतलब डिस्कस किया था। ना हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है जो है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर अ परचेज बुक इन द बुक ऑफ हरीश कुमार की बुक्स बनानी है जिसके अंदर हमें परचेज बुक बनाना। तो परचेज बुक का हमारा फॉर्मेट क्या था कि परचेज बुक ऑफ श्री हरीश कुमार। पहला तो ऊपर हम टाइटल देंगे कि हम किसकी बुक बना रहे हैं और कौन सी बुक बना रहे हैं, वो हमने यहाँ पे लिखा कि परचेज बुक ऑफ श्री हरीश कुमार। फिर हमारा फॉर्मेट था डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर एंड अमाउंट, क्योंकि सिंपल है इसलिए हमने एक कॉलम वाला बनाया है अमाउंट वाला। नाम हमारा सबसे पहले है 2015 मार्च 1, तो हम डेट में जाएंगे और हम लिखेंगे 2015 मार्च 1। हमारा यहाँ पे फर्स्ट है गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेज फ्रॉम महेश ऑन 1 मंथ क्रेडिट। हमने एक महीने के क्रेडिट के बेसिस पे हमने परचेज़ किया है महेश के पास से। तो हमारी इसकी एंट्री होगी मार्च 1 में। हम जाके सप्लायर का नेम ऑफ सप्लायर कौन है, हमारा महेश, तो हम लिखेंगे महेश अकाउंट। और हमने कितने का परचेज़ किया है 10,000, तो अमाउंट में हम जाएंगे और लिखेंगे 10,000। बाकी इनवॉइस नंबर और कुछ भी नहीं दिया तो वो दोनों कॉलम हमारी ब्लैंक में जाएगी। सेकेंड है हमारा गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम हसमुख बाय एट 10% ट्रेड डिस्काउंट इनवॉइस नंबर 15। तो सबसे पहले हम जाएंगे नंबर 2, डेट में लिखेंगे नंबर 2। सेकेंड हमारा यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर कौन है, तो हसमुख भाई, तो हम लिखेंगे हसमुख भाई अकाउंट। देन उसके बाद हमारा इनवॉइस नंबर 15 है तो हम इनवॉइस के कॉलम में जाएंगे और लिखेंगे नंबर 15। फिर हमने क्या डिस्कस किया था अबो में कि हम हमेशा परचेज बुक में सिर्फ नेट अमाउंट लिखते हैं, मीन्स सारे जो भी डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट वो हम माइनस करने के बाद हम नेट अमाउंट लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है 15,000 का माइनस करेंगे 10%, मतलब 15,000 माइनस कैलसी पे करेंगे 15,000 माइनस 10 और फिर परसेंटेज की साइन, तो हमारा आएगा 13,500। तो यहाँ पे हमारी अमाउंट सिर्फ 13,500 क्योंकि हम नेट अमाउंट लिखते हैं। उसके बाद है नंबर 6 गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज फ्रॉम मनीज फॉर कैश। अब यहाँ पे हमारा है कि हमने परचेज तो किया है लेकिन हमने कैश में किया है। तो हमने जब प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन कैश में किए मीन्स पैसे से कर दिए या फिर हमने असेट परचेज किया तो हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये नंबर हमारा 6 है वो हमारा रिकॉर्ड नहीं होगा। हम अलग से नोट लिखेंगे और नोट में जाके हम लिखेंगे कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया जिसमें नंबर 6 है कि नंबर 6 हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो कैश परचेस है जो हम रिकॉर्ड नहीं करते। वो रिकॉर्ड किस में होता है, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। नंबर 14 प्लेस एन ऑर्डर विथ नवीन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे सिर्फ प्लेस एन ऑर्डर हुआ है तो ये हमारा कौन सा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं है, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जो हमने 11 स्टैंडर्ड में सीखा था। तो हम इसके लिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और नोट में जाके हम लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर जो 14 है हमारा वो नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नंबर 18 फर्नीचर ऑफ ₹6,000 परचेज फ्रॉम द श्रीजी फर्नीचर मार्क एट 1 मंथ क्रेडिट। हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर मीन्स हमने असेट परचेज किया है। तो हमने पहले ही ये देखा था कि सब्सिडरी बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज और वो भी हम गुड्स के रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं, फर्नीचर और कैश परचेज हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो इसके लिए हम नोट में जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे हम नंबर 18 कि नॉन फिक्स असेट परचेस हुआ है जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, जिसको हम रिकॉर्ड जनरल प्रॉपर में जाके करेंगे। देन उसके बाद है नंबर 20
Naveen supply good as per his order and send invoice number 314 after adding railway freight rupees 1200। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एज पर इस ऑर्डर के हिसाब से नवीन को सप्लाई किया है। तो हमने नंबर 14 में नवीन ने ऑर्डर किया था कितना 10,000 का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाके लिखेंगे जिस दिन हमने ऑर्डर को पास आउट किया है वो डेट लिखेंगे, मीन्स नंबर 20। हमारा यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर कौन है, नवीन अकाउंट, तो नवीन का नाम लिखेंगे। उसके बाद हमारा इन्वॉइस नंबर क्या था 314, तो 314 हमारा इन्वॉइस नंबर लिखेंगे। कितने का हमारा था 10,000, तो 10,000 में हमारा माइनस करेंगे 20%, तो हमारा कितना हो जाएगा 8,000। तो हमारी अमाउंट जाएगी सिर्फ 8,000 की। फिर हमारा 23 है गुड्स ऑफ रुपीज़ 4,000 परचेज एट 5% कैश डिस्काउंट। ये हमने कैश में बेचा है तो हमारा सेम कैश ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम नोट में जाके लिखेंगे नंबर 23 के वो कैश परचेज और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सेम वैसे ही नवीन के टाइम पे रेलवे फ्लाइट था वो भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो जनरल प्रॉपर में है और वो कैश में हो चुका है। Then number 25 goods of rupees 16,000 purchased from Babula at 10% trade discount and paid half of amount immediately by check। अब सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर हमारा कोई भी ट्रांजेक्शन है जिसमें आधे पैसे उसने पे कर दिए और आधे बाकी है, तो हम वो ट्रांजेक्शन को पूरे क्रेडिट में सोचते हैं कि अभी तक उसने कुछ भी पे नहीं किया। हम जब अमाउंट रिकॉर्ड करते तो हम पूरी अमाउंट रिकॉर्ड करते। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे लिखेंगे नंबर 25, हमने कितने का यहाँ पे हमारा यहाँ पे नाम क्या है बबूला, तो बबूला अकाउंट जाएगा नेम ऑफ सप्लाई में 16,000 माइनस 10%, तो हमारा आएगा 14,400। तो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे 14,400 और फिर हम नोट में अलग से जाके लिखेंगे नंबर हमारा क्या था 25 वाला, कि 25 में उसने क्या बोला था कि हाफ प्राइस उसने पे कर दिया है। तो हम 14,400 का हाफ करेंगे मीन 7,200 और हम यहाँ पे लिखेंगे कि 7,200 पेड टू बबूला इज़ रिकॉर्डेड इन द बैंक, मतलब हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया लिया, हम अलग से नोट में लिखेंगे। लेकिन हम सब्सिडरी बुक्स में मीन्स यहाँ पे हम पूरी अमाउंट दिखाएंगे जितने का उसने किया है, हाफ अमाउंट नहीं दिखाते। उसके बाद हमारा है नंबर 28 गुड्स ऑफ रुपीज़ 6,000 परचेज फ्रॉम ललित एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, अमाउंट इज़ पेड इमीडिएटली। हमने परचेज़ किया है, कैश में किया है और हमने अमाउंट तुरंत ही पे कर दिया है। तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन, इसके लिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो हम नोट में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे नंबर हमारा 28 कि कैश परचेज है, इसके लिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। लास्ट है नंबर 30 गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,000 परचेज फ्रॉम द राजेश बिल नंबर 101। तो हमने परचेज़ किया है, क्रेडिट में किया है, तो हम जाके लिखेंगे डेट में 30, नाम लिखेंगे हमारा राजेश अकाउंट और इन बिल नंबर है 101 और कितने का परचेज़ किया 3,000, तो लिखेंगे यहाँ पे 3,000। उसके बाद हम टोटल करेंगे ये सारे को प्लस मीन्स 48,900, तो ये हमारा क्रेडिट परचेस है टोटल 48,900 का, जो हमारा हम फिर इसको एक ही बार जाके डेबिट साइड में सिर्फ परचेस अकाउंट करके वहाँ पे एक ही सिंगल एंट्री करेंगे। जिससे हमने एक सेपरेट बुक बनाया कि अगर हमें जर्नल में हमने देखा कि परचेस अकाउंट के इतने अमाउंट है हमारा 48,900, तो हम सब्सिडरी बुक से जान सकते हैं कि हमने कौन से पर्सन के पास से कितने का परचेज किया है। तो ये हमारा था सिंपल परचेज बुक। उसके बाद है हमारा कॉम्युलर परचेज बुक। अब कॉम्युलर परचेज बुक का मतलब होता है कि हमने इसमें दो टाइप्स के देखे थे, एक टाइप ऑफ गुड्स के रिलेटेड, एक हमारा था गुड्स और एक्सपेंस के रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स के रिलेटेड वाला। इसमें हमारा फॉर्मेट होता है जैसे कि यहाँ पे एक कंपनी है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाती है, जिसके अंदर उनके प्रोडक्ट है टीवी, रेफ्रिजरेटर, फ्लोर मिल, ये वाला। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेट सेम, नेम ऑफ सप्लायर में नेम ऑफ सप्लायर, फिर इनवॉइस नंबर भी सेम, एलएफ भी सेम। यहाँ पे जब हम अमाउंट लिख रहे हैं तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट
3 प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम 3 कॉलम बनाएंगे और तीनों का अलग अलग टीवी, रेफ्रिजरेटर एंड फ्लोर मिल, और फिर इसके बाद हम टोटल अमाउंट का बनाएंगे। हम जब वो वाला सम्स कर रहे थे इसके पहले सिंपल वाला, तो ये वाला नहीं था, वहाँ पे हमारा क्या था, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस, एलएफ और फिर टोटल। लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट है 3-4 प्रोडक्ट है, इसके लिए हमने सेपरेट सेपरेट कॉलम्स बनाए हैं। जैसे कि इसका एक सम है यहाँ पे नीचे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्युलर परचेज बुक इन द बुक ऑफ श्रीजी, मतलब श्रीजी की बुक्स बनाना है। फर्नीचर मार्क है, उनका फर्नीचर मार्क है। अब श्रीजी फर्नीचर मार्क डील, वो क्या क्या सामान बेचते हैं, तो परचेज सेल्स ऑफ टेबल, मतलब वो टेबल है, चेयर है और कबोर्ड है। मतलब यहाँ पे हमारे 3 प्रोडक्ट दिए हैं, एक टेबल, दूसरा चेयर और तीसरा कबोर्ड। तो हम यहाँ पे हमारा फॉर्मेट बनेगा सबसे पहले तो परचेज बुक ऑफ श्रीजी, मतलब श्रीजी फर्नीचर मार्क है, तो उनका नाम आएगा ऊपर हेडिंग में, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, एलएफ और फिर अमाउंट में हमारे 3 कॉलम, क्योंकि हमारे पास 3 प्रोडक्ट है, एक है टेबल, चेयर, कबोर्ड और फिर हमारे लास्ट में टोटल। अब सबसे पहले है नंबर 1, अप्रैल 2015 अप्रैल 1, परचेज फ्रॉम द श्री राम फर्नीचर मार्क। श्री राम के पास हमने परचेज किया 10 पीस ऑफ टेबल एट ₹1000 पर पीस, 15 पीस ऑफ चेयर एट ₹600 पर पीस, 5 पीस कबोर्ड एट ₹3000 पर पीस। क्रेडिट पीरियड मीन्स हमने क्रेडिट में लिया है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पे जाके लिखेंगे अप्रैल, नाम लिखेंगे श्रीजी राम फर्नीचर के वास्ते लिया तो उनका, हमारा बिल नंबर था 99 तो 99। फिर हमारा इसके बाद क्या बोला था, 10 पीस टेबल लिया है और 1 पीस का 1000, तो 10 × 1000 तो होगा 10,000। वैसे ही 15 पीस लिया था और 1 पीस का 600, तो 15 × 6 = 9000। और लास्ट में हमने लिया था 5 पीस लिया था और 1 पीस का 3000, तो 5 × 3 = 15,000। और फिर ये तीनों का टोटल 10,000 + 9,000 + 15,000 टोटल हुआ 34,000। वैसे ही नंबर 2 है हमारा, परचेज फ्रॉम द श्री कृष्णा फर्नीचर मार्क एंड 10 पीस टेबल एट ₹1200 पर पीस एंड 12 पीस कबोर्ड एट ₹2500 पर पीस एट 10% रेट डिस्काउंट, इनवॉइस नंबर 126, रिसीव हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। अब आधी अमाउंट है तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर आधी अमाउंट हो तो हम पूरी अमाउंट एज्यूम करते हैं कि पूरी अमाउंट बाकी है। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे डेट आएगा नंबर 5, हमने किसके पास से परचेज़ किया है, श्री फर्नीचर, तो उनका नाम, हमारा सेकेंड इनवॉइस नंबर था 126। अब यहाँ पे हमें 10 पीस लिया है वो भी टेबल, तो 10 × 1200 हमारा होगा 12,000, जिसका हमें 10% निकालना पड़ेगा क्योंकि -10% हमारा ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है। तो हमने ऊपर किया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करके लिखते हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो अमाउंट आया हमारा 10,900। फिर हमारा 12 पीस ऑफ कबोर्ड है और एक 2500 का है, तो 12 × 2500 -10%, तो हमारा आया 27,000। फिर ये दोनों का टोटल हमारा अमाउंट हो जाएगा। नंबर 10 है अ साइकिल परचेज। साइकिल परचेज किया है, हम बुक बना रहे फर्नीचर की, मतलब टेबल चेयर की, तो ये हमारा असेट है तो इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे, हम नोट में जाके लिखेंगे नंबर 10 के असेट परचेज किया है और वो हमारा जनरल प्रॉपर में जा रहा है। नंबर 20, परचेज चेयर ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम रहीम फर्नीचर, अमाउंट पेड इमीडिएटली। हमने सारी अमाउंट तुरंत ही पे कर दी, मीन्स हमारा ये क्रेडिट में नहीं है, हमारा ये कैश में, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेगा और ये इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 20 टोटल कैश परचेज, इसके लिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। नंबर 25, एन ऑर्डर प्लेस 3G फर्नीचर, हमने ऑर्डर प्लेस किया, अभी ऑर्डर हमें मिला नहीं, सिर्फ एक प्लेस हुआ है, तो इसके लिए हमारा नॉन इकोनॉमिक है तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लिखेंगे नंबर 25 कि हमारा ओनली प्लेस एन ऑर्डर है, मतलब वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। नंबर 30, परचेज फ्रॉम महेश भाई 5 पीस टेबल एट ₹1200, 20 पीस चेयर एट ₹600 पर पीस, 6 कबर्ड एट ₹2500 per piece
एट 10% ट्रेड डिस्काउंट बिल नंबर 500। तो हमारा क्रेडिट में है, तो सबसे पहले नंबर 30 डेट किसके ऐसे हमने लिया महेश भाई, तो महेश भाई अकाउंट बिल नंबर है 500। उसके बाद हमने लिया है 1200 का टेबल है और 5 पीस लिया है, तो 5 मल्टीप्लाई 1200 माइनस 10%, तो आवा 5400। वैसे ही 20,000 मल्टीप्लाई 600 माइनस 10%, तो हमारा आया 10,800। वैसे ही हमारा 8 मल्टीप्लाई 2500 माइनस 10%, तो 18,000। और ये सबका टोटल हमने लिखा यहाँ पे 34,200। फिर सेम टेबल का टोटल, चेयर का टोटल, कबोर्ड का टोटल एंड फिर ये टोटल अमाउंट का मीन्स हमारा टोटल क्रेडिट परचेस हुआ है 1,06,000 का, जो हमारा डेबिट साइड में जाएगा परचेस अकाउंट करके। तो इस तरह से हम अकाउंट्स बनाते हैं। पर्टिकुलर हमारा था, हमने बनाया परचेज बुक का और सिंपल परचेज बुक का और फॉर्मूला परचेज बुक का। एक्सरसाइज में सम्स है तुम्हारा सेम, डू योरसेल्फ। थैंक यू।